आजकल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सभी के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एक बहुत ज़्यादा हाइलाइट हो रहा है 3 इनकम टैक्स नोटिस जो अलीगढ़ में आया हुआ है। और ये नोटिस आया हुआ है एक जूस वेंडर को लेकर के जो सेलर है, और एक मैं बता दूँ स्प्रिंग जो बनाता है लॉक वगैरह का, और एक ऐसा है जो क्लीनर वगैरह है उसके पास आया हुआ है। ये 3 इनकम टैक्स नोटिस जो करोड़ों रुपए का है। पहला नोटिस आया है 11 करोड़ रुपए का योगेश शर्मा के पास, जिसमें डिमांड रखी गई हुई है 11 करोड़ रुपए की लायबिलिटी पे करने की। दूसरा नोटिस आया है 9 करोड़ रुपए का मोहम्मद रईस के पास, जो एक जूस सेलर का काम करते हैं, जूस सेलर की शॉप है जिनकी। और मैं बता दूं तीसरा नोटिस आया है बिगेस्ट अमाउंट का 34 करोड़ रुपए का, और जिसमें लायबिलिटी निकाली हुई है इनकम टैक्स ने 34 करोड़ रुपए पे करने की। ये आया है करण कुमार के पास, जो बैंक में क्लीनिंग का काम करते हैं, एक एम्प्लॉई हैं वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। सारे लोग मैं बता दूं आपको एक समान परिवार से आते हैं, और इनकी पर डे की इनकम तकरीबन 400-500 रुपए है, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो नौकरी वगैरह करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये 400-500 रुपये पर डे की इनकम जनरेट करते हैं तो इनके पास इतने बड़े बड़े ह्यूज अमाउंट के करोड़ों रुपए के नोटिस क्यों आए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। आज के मेरे इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं इनकम टैक्स नोटिस के बारे में डिटेल से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर इनके पास नोटिस क्यों आया है, इसकी क्या वजह है कि इनके पास इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं योगेश शर्मा के पास जो नोटिस आया है। इनके पास जो नोटिस आया है उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये असेसमेंट ईयर 2019-20 का है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 का है। आईटी नोटिस के अकॉर्डिंग मैं बता दूं आपको, इन्होंने 11,11,85,991 रुपए का सेल रिपोर्ट किया है जीएसटी R1 के अंदर, और इन्होंने इस ईयर में आईटीआर फाइल नहीं करी हुई है, अपनी इनकम को डिक्लेयर नहीं करा हुआ है। इतना टर्नओवर जीएसटी रिटर्न में 100 हो रहा है इनके पैन नंबर से, ये ऐसा मेंशन है आईटी नोटिस के अंदर। और इस नोटिस के अंदर मैं बता दूं उन्होंने इतनी ही अमाउंट की लायबिलिटी निकाल दी है टैक्स पे करने की, जितना कि मेंशन हो रहा है नोटिस के अंदर। अब बेचारा वो परेशान है क्योंकि वो मजदूर आदमी है, लॉक स्प्रिंग का काम करता है, मजदूरी करता है, पर डे की 400-500 रुपए की इनकम है। फैमिली की हालत देख करके तो ऐसी लगती है कि वो बिल्कुल ही 400-500 रुपए ही अर्न कर पाता होगा। ऐसे में अगर उसके पास इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट का नोटिस आए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइड से, तो उसके होश तो उड़ ही जाएंगे, और उसके होश उड़ गए, दिन की रातें छीन चुकी हैं, वो बेचारा खाना तक नहीं खा पा रहा। योगेश शर्मा किस तरह का नोटिस आया था? ब्याह से नोटिस आया है, जानता तो नहीं था, पढ़वाया था मैंने 11 करोड़ 11 लाख का। गलती आपको किस तरह से क्या एहसास हुआ? एहसास हुआ कि हमारे तो होशी काबले हो गए 11 करोड़, तो नाम ही सुना मैंने, खैर पैसे तो बहुत दूर रह गए, इसे तो सुन के होश काबले हुए, करते खाना माना दोनों मियाँ बीवी का सब बंद है कल से। अब मैं बता दूं आपको इनके पास ये नोटिस आया क्यों है। इनके पास नोटिस इसलिए आया है क्योंकि हर एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट करता है, वहाँ पे जो सिस्टम पे असेसिंग ऑफिसर है बैठा हुआ है, असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट करता है, और वो हर एक पैन से देखता है। जब किसी पैन में बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट की ट्रांजेक्शन वगैरह होती है, जैसे कि इन्होंने जीएसटी R1 के अंदर 11 करोड़ रुपए की टर्नओवर शो हो रही है इनके पैन नंबर से, तो उसने ये स्क्रूटनी किया, इसके बाद उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। और वो ऐसे सिस्टम जारी करता है उन सभी के पैन के ऊपर जिसके ऊपर ऐसा ह्यूज अमाउंट की ट्रांजैक्शन उसको दिखती है। अब चलिए दूसरे नोटिस के बारे में बताता हूं मैं आपको। दूसरा नोटिस आया है मोहम्मद रईस को, जो एक जूस सेलर का काम करते हैं, जो उनका बिजनेस है, छोटा सा दुकान है, चलाते हैं। इनकी भी इनकम 600-700 रुपये पर डे की है, और इनके पास जो नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग असेसमेंट ईयर 2021-22 का, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 का 2021 के अंदर इनको भी सेम चीजें शॉप हो रही हैं, यानी कि इनकी भी जीएसटी R1 के अंदर सेल रिपोर्ट हो रही है अराउंड 9 करोड़ की ही, इसलिए इनके पास भी सेम नोटिस आया है। इनको भी डिमांड रखी गई है, इतनी की लायबिलिटी निकाली है और उसको पे करने के लिए बोला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। अब तीसरा आ जाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, जो बैंक में वर्कर है, क्लीनिंग का काम करता है, करण कुमार, जिसके पास 34 करोड़ रुपए का नोटिस आया है। आईटी नोटिस के अकॉर्डिंग मैं बता दूं 19-20 के अंदर इन्होंने भी जीएसटी R1 के अंदर सेल रिपोर्ट किया हुआ है 33 करोड़ 85,85,368 रुपए का, जिसकी वजह से इनके पास भी नोटिस आया हुआ है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्क्रूटनी कर करके इनके पैन नंबर से नोटिस जारी किया हुआ है, सिस्टम ने स्क्रूटनी किया हुआ है। इसके बाद असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस जारी किया हुआ है इन सारे लोगों को। अगर मैं तीनों नोटिस के बारे में बताऊं आपको, तो तीनों नोटिस में कॉमन चीज है कि सारे 3 लोगों के पास जो नोटिस आया है वो सारे लेबरर हैं, सारे 500-600 रुपये पर डे के कमाने वाले हैं।
उन सारे लोगों के पास ये आईटी नोटिस आया है। उनके पैन नंबर का मिसयूज किया गया है। स्कैमर ने इनके पैन नंबर का मिसयूज किया है। स्कैमर ने इनके पैन नंबर से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेकर करके, फेक रजिस्ट्रेशन लेकर करके उसके ऊपर सेल वगैरह, परचेज वगैरह रिपोर्ट करी हुई है, ट्रांजैक्शन वगैरह दिखाई है, टर्नओवर वगैरह रिपोर्ट किया है, जिसकी वजह से इनके पास नोटिस आ रहा है। ऐसा नोटिस आया हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है स्क्रूटनी करना हर एक पैन नंबर से। जब उसको ह्यूज अमाउंट दिखता है, जहाँ पे करोड़ों की ट्रांजैक्शन वगैरह होती है, अगर उन्होंने आईटीआर वगैरह फाइल नहीं करा है, उन्होंने इनकम अपनी डिक्लेयर वगैरह नहीं करी है, तो सिस्टम, इनकम टैक्स का जो सिस्टम है वो अपने आप नोटिस जारी करता है, असेसिंग ऑफिसर के पास भेजता है, वहाँ से नोटिस जारी होता है, तब जा करके सभी के पास नोटिस जाता है। क्योंकि अभी के टाइम में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऐसे मिलता नहीं, जहाँ पे बायोमेट्रिक वगैरह मैंडेटरी कर दिया है। आपको सुविधा पोर्टल के ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ पे बायोमेट्रिक वगैरह करानी पड़ेगी, तब जा करके आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह मिलेगा। क्योंकि ये बहुत पुराना केसेस हैं, सारे 2019-20 के हैं, 18-19 के केसेस हैं। उस टाइम जो रजिस्ट्रेशन वगैरह मिलता था जीएसटी का, वो पैन नंबर से मिल जाता था आसानी से, वहाँ पे बायोमेट्रिक वगैरह की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। इसलिए स्कैमर ने बहुत आसानी से इनके फेक डॉक्यूमेंट बना कर करके, इनके पैन नंबर का मिसयूज कर करके, ऐसे सारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले कर करके इनके नाम पे ऐसे सारी ट्रांजैक्शन वगैरह किए हैं, जिसकी वजह से इन सारे लोगों को, लेबरर को ऐसी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। इनके पास नोटिस आया हुआ है। अब मैं बता दूं आपको, इस नोटिस का क्लेरिफिकेशन बिना दिए कुछ हो नहीं सकता। इनको जा करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास क्लेरिफिकेशन देने पड़ेगा कि जी मैंने तो कोई सेल रिपोर्ट नहीं करी है, मेरा कोई सेल नहीं है, मेरा पैन नंबर का किसी ने मिसयूज करा है। बट मैं बता दूं आपको, आप कुछ भी कहिए, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं हो जाता आपकी जो रिप्लाई करते हैं, तब तक वो आपको नोटिस की लायबिलिटी जारी रहेगी, देनदारी रहेगी। अब उसके अगेंस्ट में अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई कार्रवाई करनी पड़े, तो ऐसे जिसके पास नोटिस आया हुआ है उनके ऊपर कार्रवाई भी करेगा। चाहे आप पुलिस स्टेशन जाएँ, कहीं भी जाएँ, कोई भी सुनवाई नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, आप सावधान रहें। कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट वगैरह को देते हैं तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक दें, इसकी वजह से आपके भी डॉक्यूमेंट मिसयूज होने के चांसेस खत्म हो जाएँ। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।